हेलो एवरीवन, ये है आरोग्य निवास और मैं हूँ डॉक्टर सुमन केशरवानी। आज हम एक कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि है ऋतुचर्या। तो अभी आप सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु चल रही है और जैसा कि सभी को पता है कि एक साल में 6 ऋतुएँ होती है: शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्षा ऋतुचर्या। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्षा ऋतु में जो है वो हमारी जो अग्नि है वो बहुत मंदा होती है, जो डाइजेस्टिफायर रहता है वो बहुत डिक्रीज़ रहता है। इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम हेल्दी रह सकें और बीमारियों से दूर रह सकें। वर्षा ऋतु में वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं क्योंकि इस टाइम पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है और हमारी अग्नि जो है वो बहुत मंद फॉर्म में रहती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि इस ऋतु में जो है वो वात का प्रकोप रहता है हमारी बॉडी में और पित्त का संचय इसी ऋतु में होता है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम वात को कैसे डिक्रीज़ कर सकें। इसके लिए हमें वात सामक आहार लेना चाहिए जो कि अम्ल, लवण और मधुर रस से युक्त हो। स्नेहना हमें इस ऋतु में ज़रूर लेना चाहिए जो कि तेल, घी, वसा, मज्जा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें तला और भुना हुआ खाना खाना है। घी जो है वो हम अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें और पहले जब हमारा एक भोजन जो है, एक मील जो है वो डाइजेस्ट हो जाए और अच्छी भूख लगे उसके बाद ही हमें दोबारा भोजन करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि इस मौसम में हरे पत्तेदार सब्जियों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और अगर बहुत ज़्यादा ही मन है कि हमें मतलब हरे पत्ते की सब्जियां खानी है तो सबसे पहले उसको अच्छे से बॉईल करके उसका सारा पानी निकाल के फिर उसको तेल या घी से फ्राई करके ही खाएं। बहुत सारे लोगों को दही बहुत पसंद रहता है लेकिन इस ऋतु में आप दही को अवॉइड ही करें तो बहुत बेहतर होगा। दही अगर बहुत ज़्यादा खाने का मन है तो आप डेली तो नहीं खा सकते लेकिन कभी कभी खा सकते हैं। उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसमें जैसे पिपली हो गया, सोट हो गया, इस टाइप की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि दही जो है वो ठंडी होती है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि दही जो है वो बिल्कुल भी ठंडी नहीं होती है। उसका जो पोटेंसी है, उसका जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य है, तो दही एक्चुअली में गर्म होता है। इस ऋतु में और क्या क्या हम ले सकते हैं, जैसे कि चना हो गया, पिपली हो गया, सोट हो गया, काला नमक हो गया, इन सब चीज़ों का हम ज़्यादातर सेवन करें जिससे हमारी अग्नि जो है वो तीक्ष्ण हो सके और इजीली डाइजेस्ट हो सके। इस ऋतु में व्यायाम और प्राणायाम का